कुछ दिन से बहुत ज़ोरदार बारिश हुई है, जिस कारण आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी पोल गिरे हैं और तारें क्षतिग्रस्त हुई हैं। आज ही सुबह की बात करें, अभी जस्ट विभाग के लोग उस पोल को मरम्मत करके गए, लेकिन मरम्मत करने से पहले पुलिस को भी आना पड़ा। कारण यह था कि गांव वालों ने विरोध किया था, और गांव वाले कभी गलत चीज़ का विरोध नहीं करते। उनका कहना था क्योंकि 2 महीना पहले भी एक बार पोल गिर चुका था, और गांव वालों का कहना था कि भाई ये अभी सूखा का महीना है, आप जितना खेतों को नष्ट करना है, जितने ट्रैक्टर घुमाना है, अभी पोलों को बना लीजिए, क्योंकि सावन का महीना आएगा तो हम लोग खेती करेंगे और उस समय तकलीफ होगी। तो ठीक उसी प्रकार सावन के महीने में किसानों की कही बात सही हुई और पोल बारिश के कारण फिर गिर गए। तो जब विभाग के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने कहा ट्रैक्टर लेके आएंगे, ट्रैक्टर खेतों में हिलाएंगे, तो किसानों को कहना था हम अब खेती कर चुके हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर घुसने नहीं देंगे। तब उन्हें फिर पुलिस का सहारा लेना पड़ा। अब पुलिस खैर अपना काम तो करेगी ही, वो कंपनी के लिए ही काम करेगी। भाई ग्रामीणों का सुनती कौन है? आई भी थी, लेकिन ग्रामीणों ने समझाया कि हम लोग विकास के विरोधी नहीं हैं, हम लोग बिजली के विरोधी नहीं हैं, हम लोग जो आपका सिस्टम है उसके विरोधी हैं। हम आपको चेता चुके हैं बार बार कि पोल जर्जर, यहाँ मिट्टी गीली है, आप इसकी मरम्मत कीजिए। तो ठीक उसी प्रकार हम अभी जिस लोकेशन में खड़े हैं, यहाँ भी जो तार आप देख सकते हैं, ये तार ज़मीन से मात्र 10 फीट ऊपर है, और 2 पोलों की दूरी 50 मीटर होती है, लेकिन यहाँ 100 मीटर की दूरी है। यानी हम कह सकते हैं कि भविष्य में यहाँ भी एक जोरदार घटना घट सकती है, और जब फिर घटना घटेगी, गांव वाले विरोध करेंगे, तो फिर बिजली विभाग के एसडीओ महोदय कभी बीडीओ साहब का सहारा लेंगे, कभी थाना प्रभारी का सहारा लेंगे आवाज़ को दबाने के लिए। लेकिन एक बात ईमानदारी से सोचिए, किसान कभी गलत चीज़ का विरोध नहीं करते हैं। धरती दुनिया में धरती से अगर बात कोई सहनशील है तो वो किसान सहनशील है। वो अपने हाड़ मांस गलाकर खेती करता है। ये सारे बहियार का लोकेशन है, उनके फसल बर्बाद होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मानना होगा, किसानों ने हमेशा उनका विरोध किया जिन लोगों ने गलत किया है। सबसे पहले किसानों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। भारत का इतिहास पढ़िए, भारत की आज़ादी का इतिहास पढ़िए, सभी राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों से अपनी अपनी सेटिंग कर ली थी। भले वे महान कहलाते हैं किताबों में, लेकिन छानिए उनकी हकीकत को, सबने अंग्रेजों से अपनी सेटिंग कर ली थी कि हमारा ज़मीन छोड़ के आप लगान लीजिए। लेकिन वास्तविक आज़ादी किसानों ने ही दिलाई थी। तो अगर आज के डेट में किसान अगर किसी का विरोध करता है, तो यकीन मानिए वे लोग अंग्रेजी नस्ल के लोग हैं। वे अंग्रेजों की नस्ल के लोग हैं, आज भी भारत में कायम है, जो जिनका विरोध आज किसान करते हैं। तो मैं इस तार के बारे में भी यही कहूँगा कि इसमें भविष्य में बहुत सारी घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि ये 100 मीटर के बीच में एक भी पोल नहीं है। 2 पोलों की दूरी 100 मीटर की है, जबकि अन्य जो पोल है मात्र 50 मीटर में है। इसको लेकर ट्विटर अभियान भी चलाया गया उपायुक्त महोदय को, लेकिन उपायुक्त महोदय उन्हें मंत्री अगर ट्वीट करेंगे तभी वे सुनेंगे, हम किसान गरीब होते कौन है। अब मैं जरा एक बात इतिहास के पन्नों से और भारत के आदर्श, अगर आप भारत के आदर्श भगत सिंह को मानते हैं तो उनकी कई बातों को भी मानते होंगे। उन्होंने कहा था कि हम अंग्रेजों से तो आज़ादी ले लेंगे, लेकिन क्या आज़ादी खेतों में काम कर रहे किसानों तक पहुँचेगी? अंग्रेजों से आज़ादी ले लेंगे, पर क्या आज़ादी खेतों तक, किसानों तक पहुँचेगी? कारखानों तक, मजदूरों तक पहुँचेगी? सीधी बात, नहीं पहुँची है आज़ादी। आज भी देखिए प्रशासन बुलाना पड़ता है किसानों को डराने के लिए। अरे भाई किसान गलत है क्या? किसान कभी गलत नहीं होते हैं, कोई अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। लेकिन आज स्थिति क्या है, आप कहीं भी जाइए, अगर वीडियो के सामने हो तो किसान ऐसे करके खड़ा होता है, जी हुजूर बोलिए। जिस दिन श्रीमान वीडियो महोदय इस तरह करके किसान बात करेगा, समझेंगे देश वास्तव में आजाद है। आप उपायुक्त महोदय से मिलने जाइए, कहिए कि हम एक मजदूर हैं, आपको 1000 की संख्या में उपस्थित होना पड़ेगा, तब उपायुक्त महोदय मजदूर नेता से मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक उद्योगपति हैं, आप एक बिल्डर हैं, आप एक कॉर्पोरेट हैं, तो ऐसी कमरे में उपायुक्त महोदय आपसे अकेले मिलेंगे। आप कहते हैं भारत आजाद है, और जिस दिन वो मजदूर से भी मिलने का साहस करेंगे उपायुक्त महोदय, तब हम समझेंगे भारत आजाद है। भारत तभी आजाद है मित्रों, जब आप अपने घर के आंगन में हो। आपको आज़ादी का फीलिंग तभी होगा जब आप अपने खेत खलिहानों में हो। जिस दिन सरकारी तंत्र और उसकी अन्याय से आपका सामना होगा, आज़ादी भी आपको झूठी लगेगी और देशभक्ति तो झूठी लगेगी ही लगेगी। क्योंकि ये देशभक्ति राष्ट्रवादी अमीरों का चोंचला है, गरीबों को दिशा से भटकाने के लिए और उन्हें गुलाम बनाकर रखने के लिए। आज कहीं भी जाइए, सड़क मरम्मती की बात हो, बिजली के नुकसान की बात हो, या फिर कोई भी सरकारी तंत्र है, अगर उससे अगर किसी को नुकसान होता है, किसी को रोना पड़ता है, किसी को शहादत देनी पड़ती, तो किसान, कामगार और मजदूरों की हमेशा उनकी बलि चढ़ती है। और दुख की बात है, एक अधिकारी आए थे, मैं नाम नहीं जानता हूँ, उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई मरा है, मरेगा तभी ठीक से काम होगा। किसान मरने के लिए होते हैं, किसान मर जाएगा इन बिजली के खंभों के दबके करंट के माध्यम से, काम धक्कड़ होगा। नहीं मरेगा तो जैसा चल रहा है चल रहा है। ये विधायक जी का खेत थोड़ी है, किसान का खेत है।
ये बहुत ही पीड़ा की बात है। भगत सिंह का सपना तभी साकार होगा जब आज़ादी किसान, कामगार, मजदूरों तक पहुंचेगी और वो भी थाने में खड़ा होकर जी हुजूर करके नहीं, कड़क कर बोलेगा, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, आपने मुझे बुलाया, मेरा कसूर क्या। जब इस भाव के साथ वो थाना प्रभारी के सामने आएगा, इस भाव के साथ जब वो वीडियो के सामने आएगा, तब देश को समझा जाएगा कि वास्तव में देश आजाद हुआ है। नहीं तो अगर भगत सिंह को मानते हैं तो वास्तव में आजादी झूठी है। क्योंकि आज भी किसान, कामगार, मजदूर वर्ग, गाँव में रहने वाले मेहनत कश लोग दर दर की ठोकरें खाते, हमेशा उनकी बलि चढ़ती है सरकारी तंत्रों के माध्यम से। जय हिंद, जोहार उल गुलान, वंदे मातरम।